ना ना अब अजीत कुमार संत कबीर उच्च विद्यालय नीलकंठपुर महुआ वैशाली से हूँ। और आज मैं SCRT में मैं प्याज की झिल्ली में कोशिका का जो कोसा होता है आज मैं माइक्रोस्कोप पर दिखाने जा रहा हूँ, जो आपके बीच ये सारी उपकरण आपके बीच में प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हम लेंगे एक प्याज। इस प्याज को हम एक चाकू के माध्यम से इसका डिसेक्शन करेंगे। इस भाग को काट देंगे। इस भाग को काटने के बाद हम इस पॉइंट को, इस झिल्ली को हम इस पॉइंट से निकालेंगे एक नीडल के माध्यम से, एक नीडल के सहारे, और इसको हम ऐसे निकाल लेंगे एपिथेलियम को। और एपिथेलियम को निकालने के बाद हम इसको वॉच ग्लास पर ले जाएंगे। वॉच ग्लास पर ले जाने के बाद इसको छोटा सा हम नीडल के सहारे इसका छोटा सा भाग को इस पर हम कर लेंगे और इस तरह से वॉच ग्लास पर यह एपिथेलियम हम रख लिए। एपिथेलियम रखने के बाद हम ड्रॉपर के माध्यम से इस पर सेफ्रेनिन डालेंगे। ये सेफ्रेनिन इसलिए डालेंगे क्योंकि अभी ये कंटेंट जो है सो वाइट लग रहा है, लेकिन इसमें डालने का मतलब यह कलर करता है यानी डाई करता है, तो हम इसलिए इस पर थोड़ा सा हम ग्लिसरीन डालेंगे, ये सेफ्रेनिन डालेंगे। अब ये कलरफुल हो गया, जिससे देखने में हमें अच्छा भी लगेगा और बारीकी से दिखाई देगा। इस तरह से हमने क्या डाला, सेफ्रेनिन। अब सेफ्रेनिन डालने के बाद वॉच ग्लास से हम नीडल के सहारे इसको हम सबसे पहले अब माउंट करेंगे, मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये इस पे रख देंगे। और अब हम अनप्रिपेयर्ड स्लाइड की ओर चलते हैं, जो कि स्लाइड मेरा सादा है। ये स्लाइड, इस स्लाइड पर किसी तरह का कोई अभी नहीं है। हम इस पर सब्जेक्ट डालेंगे जो बना रहे हैं अभी हम ओनियन का। हम इस पर अब इस नीडल के माध्यम से इस पर अब माउंट करेंगे। ये अनप्रिपेयर्ड स्लाइड हुआ और हम इसको माउंट करेंगे। ऑन कर लिए। अब माउंट करने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन इसलिए डालेंगे कि यह जो हमारा ऑब्जेक्ट है यह हमेशा तरोताज़ा बना रहे, इसको सूखने नहीं देगा। तो हम इसके माध्यम से, नीडल के ही माध्यम से हम सेफ्रेनिन थोड़ा सा डालेंगे। अब सेफ्रेनिन डालने के बाद इसको हम कवर स्लिप से इसको कवर करेंगे। कवर स्लिप ठीक है। डालने के बाद फिर हम इस नीडल के माध्यम से इसको माउंट जो किए थे इसको प्रेस करेंगे। प्रेस इसलिए करेंगे कि जितने भी हम ग्लिसरीन डाले थे इस ऑब्जेक्ट को जितना बुलबुला है बाहर आ जाएगा, लेकिन इसको फिर सोख्ता करने के लिए हम सोख्ता कागज़ का उपयोग करेंगे, जिसको कहते हैं सैंड पेपर। ये अब हमारा फिल्टर, हाँ वो है कैसे सैंड पेपर, फिल्टर पेपर यानी वह सोख्ता। अब यह हमारा एक तरह से अनप्रिपेयर्ड स्लाइड ये तैयार हो गया। अब इसको तैयार हो जाने के बाद स्टेज के पास कोई ऐसी बात नहीं, क्या हुआ, देखिए ना कितना मस्त है।